गोप किशोरियों द्वारा गौरी व्रत का पालन, दुर्गा स्तोत्र और उसकी महिमा। ब्रह्मवत पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड की इस कथा का अमृत पान करें। सभी भक्त महामाई के श्री चरणों में अपने ध्यान को लगाएं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता चंद्रघंटा आप पर अपूर्व कृपा बनाए रखे। सभी माता रानी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाया करें। शुभ अवसर, शुभ पुण्य, इन दिनों माता रानी के दर्शन करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आज आप इस पावन कथा का श्रवण करें। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं पुनः श्री कृष्ण लीला का वर्णन करता हूं। यह वह लीला है जिसमें गोपियों के चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनोवांछित वरदान दिया गया। इसे कहते हैं चीर हरण लीला। हेमंत के प्रथम मास मार्ग शीर्ष में गोपांगनाएं प्रेम के वशीभूत हो प्रतिदिन केवल एक बार अवश्यान्न ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील हो पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रही। वे नहाकर यमुना के तट पर पार्वती की बालुकामयी मूर्ति बना उसमें देवी का आह्वान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक नित्य प्रति पूजा किया करती थी। मुने गोपियां चंदन, अगरु, कस्तूरी, कुमकुम, नाना प्रकार के मनोहर पुष्प, भांति भांति के पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अलंक, अनेकानेक फल, मणि, मोती और मूंगे चढ़ाकर तथा अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा संपन्न करती थी। हे देवी जगताम मातः सृष्टि स्तत्यंत कारिणी नंद गोप सुतम कांत मां स्मभ्यम देहि सुव्रते। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, हे जगदम्ब, तुम ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हो। तुम हमें नंद गोप नंदन श्याम सुंदर को ही प्राण वल्लभ पति के रूप में प्रदान करो। इस मंत्र से देवेश्वरी दुर्गा की मूर्ति बनाकर संकल्प करके मूल मंत्र से उनका पूजन करें। साम वेदोक्त मूल मंत्र बीज मंत्र सहित इस प्रकार है। ओम श्री दुर्गाय सर्वविघ्न विनाशिने नमः। इसी मंत्र से सब गोप कुमारियां भक्ति भाव और प्रसन्नता के साथ देवी को फूल, माला, नैवेद्य, धूप, दीप और वस्त्र चढ़ाती थी। मूंगे की माला से भक्ति पूर्वक इस मंत्र का एक सहस्त्र जप और स्तुति करके वे धरती पर माथा टेक कर देवी को प्रणाम करती थी। उस समय कहती कि समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली शंकर प्रिय देवी शिवे, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे मनोवांछित वस्तु दो। यों कहकर नमस्कार करके दक्षिणा दे सारे नैवेद्य ब्राह्मणों को अर्पित करके वे घर को चली जाती थी। भगवान श्री नारायण कहते हैं, मुने अब तुम देवी का वह स्तवराज सुनो जिससे सब गोप किशोरियां भक्ति पूर्वक पार्वती जी का स्तवन करती थी, जो संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जब सारा जगत घोर एकारण में डूब गया था, चंद्रमा और सूर्य की भी सत्ता नहीं रह गई थी, कज्जल के समान जल राशि ने समस्त चराचर विश्व को आत्मसात कर लिया था, उस पुरातन काल में जलसाई श्री हरि ने ब्रह्मा जी को इस स्तोत्र का उपदेश दिया
उपदेश देकर उन जगदीश्वर ने योग निद्रा का आश्रय लिया। तदंतर उनके नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी जब मधु और कैटव से पीड़ित हुए, तब उन्होंने इसी स्त्रोत से मूल प्रकृति ईश्वरी का स्तवन किया। ओम नमो जय दुर्गाय। ब्रह्मा बोले, दुर्गे शिवे अभय माए नारायणी सनातनी जय, मुझे मंगल प्रदान करो। सर्वमंगले तुम्हें मेरा नमस्कार है। दुर्गा का दकार दैत्यनाश रूपी अर्थ का वाचक कहा गया है। उकार विघ्ननाश रूपी अर्थ का बोधक है, उसका यह अर्थ वेद संबद्ध है। रेफ रोग नाशक अर्थ को प्रकट करता है। गकार पाप नाशक अर्थ का वाचक है और आकार भय तथा शत्रुओं के नाश का प्रतिपादक कहा गया है। जिनके चिंतन स्मरण और कीर्तन से ये दैत्य आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, वे भगवती दुर्गा श्री हरि की शक्ति कही गई है। यह बात किसी और ने नहीं, साक्षात श्री हरि ने ही कही है। दुर्ग शब्द विपत्ति का वाचक है और आकार नाश का। जो दुर्ग अर्थात विपत्ति का नाश करने वाली है, वे देवी ही सदा दुर्गा कही गई है। दुर्ग शब्द दैत्यराज दुर्ग मासुर का वाचक है और आकार नाश अर्थ का बोधक है। पूर्व काल में देवी ने उस दुर्ग मासुर का नाश किया था, इसलिए विद्वानों ने उनका नाम दुर्गा रखा। शिवा शब्द का सकार कल्याण अर्थ का, इकार उत्कृष्ट एवं समूह अर्थ का तथा वाकार दाता अर्थ का वाचक है। वे देवी कल्याण समूह तथा उत्कृष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं, इसलिए शिवा कही गई है। वे शिव अर्थात कल्याण की मूर्ति मती राशि हैं, इसलिए भी उन्हें शिवा कहा गया है। शिव शब्द मोक्ष का वादक है तथा आकार दाता का। वे देवी स्वयं ही मोक्ष देने वाली हैं, इसलिए शिवा कही गई है। अभय का अर्थ है भयनाश और आकार का अर्थ है दाता। वे तत्काल अभय दान करती हैं, इसलिए अभया कहलाती हैं। माँ का अर्थ है राजलक्ष्मी और या का अर्थ है प्राप्ति कराने वाला। जो शीघ्र ही राजलक्ष्मी की प्राप्ति कराती है, उन्हें माया कहा गया है। माँ मोक्ष अर्थ का और या प्राप्ति अर्थ का वाचक है। जो सदा मोक्ष की प्राप्ति कराती है, उनका नाम माया है। वे देवी भगवान नारायण का आधा अंग हैं, उन्हीं के समान तेजस्विनी हैं और उनके शरीर के भीतर निवास करती हैं, इसलिए उन्हें नारायणी कहते हैं। सनातन शब्द नित्य और निर्गुण का वाचक है। जो देवी सदा निर्गुणा और नित्या हैं, उन्हें सनातनी कहा गया है। जय शब्द कल्याण का वाचक है और आकार दाता का। जो देवी सदा जय देती है, उनका नाम जया है। सर्व मंगल शब्द संपूर्ण ऐश्वर्य का बोधक है और आकार का अर्थ है देने वाला। ये देवी संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली हैं, इसलिए सर्व मंगला कही गई है। ये देवी के 8 नाम सारभूत हैं और यह स्तोत्र उन नामों के अर्थ से युक्त है। भगवान नारायण ने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया था। उपदेश देकर वे जगदीश्वर योग निद्रा का आश्रय ले सो गए। तदंतर जब मधु और कैटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए, तब ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र के द्वारा दुर्गा जी का स्तवन एवं नमन किया। उनके द्वारा स्तुति की जाने पर साक्षात दुर्गा ने उन्हें सर्वरक्षण नामक दिव्य श्री कृष्ण कवच का उपदेश दिया। कवच देकर महामाया अदृश्य हो गई। उस स्तोत्र के ही प्रभाव से विधाता को दिव्य कवच की प्राप्ति हुई। उस श्रेष्ठ कवच को पाकर निश्चय ही वे निर्भय हो गए।
पर ब्रह्मा ने महेश्वर को उस समय स्त्रोत और कवच का उपदेश दिया जबकि त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते समय रथ सहित भगवान शंकर नीचे गिर गए थे। उस कवच के द्वारा आत्मरक्षा करके उन्होंने निद्रा की स्तुति की। फिर योग निद्रा के अनुग्रह और स्त्रोत के प्रभाव से वहां शीघ्र ही वृषभ रूपधारी भगवान जनार्दन आए। उनके साथ शक्ति स्वरूपा दुर्गा भी थी। वे भगवान शंकर को विजय देने के लिए आए थे। उन्होंने रथ सहित शंकर को मस्तक पर बिठाकर अभय दान दिया और उन्हें आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। फिर जया ने शिव को विजय दी। उस समय ब्रह्मास्त्र हाथ में ले योग निद्रा सहित श्री हरि का स्मरण करते हुए भगवान शंकर ने स्त्रोत और कवच पाकर त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी स्त्रोत से दुर्गा का स्तवन करके गोप कुमारियों ने श्री हरि को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त कर लिया। इस स्त्रोत का ऐसा ही प्रभाव है। गोप कन्याओं द्वारा किया गया सर्व मंगल नामक स्तोत्र शीघ्र ही समस्त विघ्नों का विनाश करने वाला और मनोवांछित वस्तु को देने वाला है। शैव वैष्णव अथवा शाक्त कोई भी क्यों ना हो, जो मानव तीनों संध्याओं के समय प्रतिदिन भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। स्तोत्र के स्मरण मात्र से मनुष्य तत्काल ही संकट मुक्त एवं निर्भय हो जाता है, साथ ही संपूर्ण उत्तम ऐश्वर्य एवं मनोवांछित वस्तु को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। पार्वती की कृपा से यह लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और निरंतर स्मृति पाता है एवं अंत में भगवान के दास सुख को उपलब्ध करता है। इस स्तवराज के द्वारा ब्रजांगनाओं ने 1 मास तक प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ईश्वर का स्तवन एवं नमन किया। जब मास पूरा हुआ तो व्रत की समाप्ति के दिन वे गोपियां अपने वस्त्रों को तट पर रखकर यमुना जी में स्नान के लिए उतरी। नारद रत्नों के मूल पर मिलने वाले नाना प्रकार के दिव्य लाल पीले सफेद और मिश्रित रंग वाले मनोहर वस्त्र यमुना जी के तट पर छा रहे थे। उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन सब के द्वारा यमुना जी के उस तट की बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन अगरू और कस्तूरी की वायु से सारा तट प्रांत सुरभित था। भांति भांति के नैवेद्य देश काल के अनुसार प्राप्त होने वाले फल फूल धूप दीप सिंदूर और कुमकुम यमुना के उस तट को सुशोभित कर रहे थे। जल में उतरने पर गोपियां कौतूहलवश क्रीड़ा के लिए उन्मुख हुई। उनका मन श्री कृष्ण को समर्पित था। वे अपने नग्न शरीर से जल क्रीड़ा में आसक्त हो गईं। श्री कृष्ण ने तट पर रखे हुए भांति भांति के द्रव्यों और वस्त्रों को देखा। देख कर वे ग्वाल वालों के साथ वहां गए और सारे वस्त्र लेकर वहां रखी हुई खाद्य वस्तुओं को सकाओं के साथ खाने लगे। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्ष के साथ उनका गट्ठर बांधा और कदम्ब की ऊंची ढाली पर चढ़कर गोविंद ने गोपिकाओं से इस प्रकार कहा। कृष्ण बोले, गोपियों तुम सबकी सब इस व्रत कर्म में असफल हो गई। पहले मेरी बात सुनकर विधि विधान का पालन करो, उसके बाद इच्छा अनुसार जल क्रीड़ा करना। जो मास व्रत करने के योग्य है, जिसमें मंगल कर्म के अनुष्ठान का संकल्प किया गया है, उसी मास में तुम लोग जल के भीतर घुसकर नंगी नहा रही हो। ऐसा क्यों किया? इस कर्म के द्वारा तुम अपने व्रत को अंगहीन करके उसमें हानि पहुंचा रही हो।
तुम्हारे पहनने के वस्त्र, पुष्पहार तथा व्रत के योग्य वस्तुएं जो यहीं रखी गई थी किसने चुरा ली? जो स्त्री व्रत काल में नंगी स्नान करती है उसके ऊपर स्वयं वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं। जान पड़ता है वरुण के अनुचर तुम्हारे वस्त्र उठा ले गए। अब तुम नंगी होकर घर को कैसे जाओगी? तुम्हारे इस व्रत का क्या होगा? व्रत के द्वारा जिस देवी की आराधना की जा रही थी वह कैसी है? तुम्हारी वस्तुओं की रक्षा क्यों नहीं कर रही है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रजांगनाओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर ना तो हमारे वस्त्र हैं और ना वस्तुएं हैं। वे जल में नंगी खड़ी हो विषाद करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोली, यहाँ रखे हुए हमारे वस्त्र कहाँ गए और पूजा की वस्तुएं भी कहाँ हैं? इस प्रकार विषाद करके वे सब गोपांगनाएं दोनों हाथ जोड़ भक्ति और विनय के साथ हाथ जोड़कर वहीं श्याम सुंदर से बोली। गोपिकाओं ने कहा, गोविंद तुम ही हम दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, अतः हमारे पहनने योग्य वस्त्रों को तुम अपनी ही वस्तु समझो। उन्हें लेने या स्पर्श करने का तुम्हें पूरा अधिकार है, परंतु व्रत के उपयोग में आने वाली जो दूसरी वस्तु हैं वे इस समय आराध्य देवता की संपत्ति है। उन्हें दिए बिना उन वस्तुओं को ले लेना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। हमारी साड़ियां दे दो, उन्हें पहनकर हम व्रत की पूर्ति करें। श्याम सुंदर इस समय उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की ही अपना आहार बनाओ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यह सुनकर श्री राधा के अंगों में रोमांच हो गया। वे श्री हरि निकट वस्त्र लेने के लिए नहीं गए। उन्होंने जल में योगासन लगाकर श्री हरि के उन चरण कमलों का चिंतन किया जो ब्रह्मा शिव अनंत शेष नाग तथा धर्म के भी वंदनीय एवं मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं। उन चरण कमलों का चिंतन करते करते उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए और वे भाव से उन गुणातीत प्राणेश्वर की स्तुति करने लगे। राधिका बोली, गोलोकनाथ गोपीश्वर मेरे स्वामी प्राण वल्लभ गोपेश्वर गोस मुदाय के ईश्वर यशोदानंद नंदवर्धन नंदात्मज सदानंद नित्यानंद आपको नमस्कार है। इंद्र के क्रोध को भंग व्यर्थ करने वाले गोविंद आपने ब्रह्मा जी के दर्प का भी दलन किया है। कालिया दमन प्राणनाथ श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। शिव और अनंत के भी ईश्वर ब्रह्मा और ब्राह्मणों के ईश्वर परात्पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म बीज आपको नमस्कार है। चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज गुणातीत गुण स्वरूप गुण बीज गुणाधार गुणेश्वर आपको नमस्कार है। प्रभु आप अणिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हैं, सिद्धि की भी सिद्धि रूप है। तपस्विन आप ही तप है और आप ही तपस्या के बीज, आपको नमस्कार है। जो अनुवर्चनीय अथवा निर्वर्चनीय वस्तु है वह सब आपका ही स्वरूप है। आप ही उन दोनों के बीज हैं। सर्व बीज रूप प्रभु आपको नमस्कार है। मैं सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा गंगा और वेद माता सावित्री ये सब देवियां जिनके चरणार बिंदों की अर्चना से नित्य पूजनीय हुई हैं उन आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनके सेवकों के स्पर्श और निरंतर ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं उन भगवान को मेरा नमस्कार है। यो कहकर सती देवी राधिका अपने शरीर को जल में और मन प्राणों को श्री कृष्ण में स्थापित करके ठूंठे कांठ से समान अवचल भाव से स्थित हो
श्री राधा द्वारा किए गए श्री हरि के इस स्तोत्र का जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वह श्री हरि की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है तथा उसे निश्चय ही श्री राधा की गति सुलभ होती है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जो विपत्ति में भक्ति भाव से इसका पाठ करता है उसे शीघ्र ही संपत्ति प्राप्त होती है और चिरकाल का खोया हुआ नष्ट द्रव्य भी उपलब्ध हो जाता है। यदि कुमारी कन्या भक्ति भाव से 1 वर्ष तक प्रतिदिन इस स्तोत्र को सुने तो निश्चय ही उसे श्री कृष्ण के समान कमनीय कांति वाला गुणवान पति प्राप्त होता है। गोलोकनाथ गोपी समदीश प्राण वल्लभा हे दीन बंधु दीनेश सर्वेश्वर नमोस्तुते। गोपेश गो समूहेश यशोदानंदन वर्धन नंदात्मजं सदानंद नित्यानंद नमोस्तुते। सतमन्योर्मन्योर्भग्न ब्रह्मदर्प विनाशक कालीय दमन प्राणनाथ कृष्ण नमोस्तुते। शिवानंतेश ब्रह्मेश ब्रह्मणेश परात्परा ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म बीज नमोस्तुते। चराचर तरुण बीज गुणातीत गुणात्मकं गुण बीज गुणाधार गुणेश्वरो नमोस्तुते। अणिमादिक सिद्धि संसिद्धे सिद्ध स्वरूप का तपस्तव तपसां बीज रूपं नमस्तते। यद निरवर्चनीयं च वस्तु निरवर्चनीयं तत्स्वरूपं तयोर्बीजं सर्वबीजं नमोस्तुते। अहम सरस्वतीं लक्ष्मी दुर्गां गंगा सती प्रसू यस्य पादार्चना नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः। इस प्रसन्ने यस्य प्रत्यानां ध्यानेन च दिवासं निशं पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः। इत्युक्तां सदेवी जले सन्न्यस्य विग्रहं मनः प्राणानस्य श्रीकृष्णे तस्थो इताकं समासति। राधाकृतं हरे स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः हरिभक्तं तदर्शं च लोलभेद् राधा गतिं ध्रुवम्। जल में स्थित हुई श्री राधिका ने श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान एवं स्तुति करने के पश्चात जब आंखें खोलकर देखा तो उन्हें सारा जगत श्री कृष्ण में दिखाई दिया। मुने तदंतर उन्होंने यमुना तट को वस्त्रों और द्रव्यों से संपन्न देखा। देखकर राधा ने इसे तंद्रा अथवा स्वप्न का विकार माना। जिस स्थान पर जिस आधार में जो द्रव्य पहले रखा गया था वस्त्रों से तो वह सब द्रव्य गोप कन्याओं को उसी रूप में प्राप्त हुआ। फिर तो वे सब की सब देवियां जल से निकलकर व्रत पूर्ण करके मनोवांछित वर पाकर अपने अपने घर को चली गईं। नारद जी ने पूछा, प्रभु उस व्रत का क्या विधान है, क्या नाम है और क्या फल है, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं और कितनी दक्षिणा देनी चाहिए? व्रत के अंत में कौन सा मनोहर रहस्य प्रकट हुआ? महाभाग इस नारायण कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान नारायण बोले, वत्स उस व्रत का सारा विधान मुझसे सुनो। उसका नाम गौरी व्रत है। मार्गशीर्ष मास में सबसे पहले स्त्रियों ने इसे किया था। यह पुरुषों को भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला तथा श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। भिन्न भिन्न देशों में इसकी प्रसिद्धि है। यह व्रत पूर्व परंपरा से पालित होने वाला माना गया है। पति की कामना रखने वाली स्त्रियों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। इससे प्रियतम पति निमित्तक फल की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को चाहिए कि वो पहले दिन उपवास करके अपने वस्त्र को धो डाले और समय पूर्वक रहे। फिर मार्गशीर्ष मास की संक्रांति के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक नदी के तट पर जाकर स्नान करके वह 2 धुले हुए वस्त्र, साड़ी और चोली धारण करे। तत्पश्चात कलश में गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा, पार्वती इन 6 देवताओं का आह्वान करके नाना द्रव्यों द्वारा उनका पूजन करें। इन सब का पंचोपचार पूजन करके वह व्रत आरंभ करे। कलश के सामने नीचे भूमि पर एक सुविस्तृत वेदी बनावे। वह वेदी चौकोर होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उस वेदी का संस्कार करें।
इन द्रव्यों से चौक पूर कर उसे सजा दे। इसके बाद बालू की 10 भुजा दुर्गा मूर्ति बनावे, देवी के ललाट में सिंदूर लगावे और नीचे के अंगों में चंदन एवं कपूर अर्पित करें। तदंतर ध्यान पूर्वक देवी का आह्वान करें। उस समय हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। उसके बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। हे गौरी शंकरा राधारंगी यदा त्वं शंकर प्रिया तदा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। भगवान शंकर की अर्धांगिनी कल्याणमयी गौरी देवी, जैसे तुम शंकर जी को बहुत ही प्रिय हो, उसी प्रकार मुझे भी अपने प्रियतम पति की परम दुर्लभा प्राण वल्लभा बना दो। इस मंत्र को पढ़कर देवी जगदम्बा का ध्यान करें। उनका गूढ़ ध्यान सामवेद में वर्णित है, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। नारद, वह ध्यान मुनींद्र के लिए भी दुर्लभ है, तथापि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अनुसार सिद्ध पुरुष दुर्गति नाशिनी दुर्गा का ध्यान करते हैं। दुर्गा का ध्यान, भगवती दुर्गा शिवा कल्याण स्वरूपा शिवप्रिया सेवी शिवेश प्रगाढ़ संबंध रखने वाली तथा शिव के वक्ष स्थल पर विराजमान होने वाली है। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली रहती है। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनके नेत्र मनोह हैं। वे नित्य नूतन यौवन से संपन्न हैं और रत्नमय आभूषण धारण करती हैं। उनकी भुजाएं रत्नमय केयूर तथा कंकड़ों से और दोनों चरण रत्न निर्मित नूपुरों से विभूषित हैं। रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों कपोलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी वेणी में मालती की माला लगी हुई है, जिस पर भ्रमर मंडराते रहते हैं। हाल देश में कस्तूरी की बेंदी के साथ सिंदूर का सिंदूर तिलक शोभा पाता है। उनके दिव्य वस्त्र अग्नि की ज्वाला से शुद्ध किए गए हैं। वे मस्तक पर रत्न में मुकुट धारण करती हैं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर है। श्रेष्ठ मणियों के सार तत्व से जटित रत्नमयी माला उनके कंठ एवं वक्ष स्थल को उद्भासित किए रहती है। पारिजात के फूलों की मालाएं गले से लेकर घुटनों तक लटकी रहती हैं। उनकी कटिका निम्न भाग अत्यंत स्थूल और कठोर है। वे स्तनों और नूतन यौवन के भार से कुछ कुछ झुकी सी रहती हैं। उनकी झांकी मन को मोह लेने वाली है। ब्रह्मा आदि देवता निरंतर उनकी स्तुति करते हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा करोड़ों सूर्यों को लज्जित करती है। नीचे ऊपर के होठ के बिंब फल के सदृश लाल हैं। अंग कांति सुंदर चंपा के समान है। मोती की लड़ियों को भी लजाने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ाती है। वे मोक्ष और मनोवांछित कामनाओं को देने वाली हैं। शरतकाल के पूर्ण चंद्र को भी तिरस्कृत करने वाली चंद्रमुखी देवी पार्वती का मैं भजन करता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार ध्यान करके मस्तक पर फूल रखकर व्रती पुरुष प्रसन्नता पूर्वक हाथ में पुष्प ले पुनः भक्ति भाव से ध्यान करके पूजन आरंभ करें। पूर्वोक्त मंत्र से ही प्रतिदिन हर्ष पूर्वक षोडशोपचार चढ़ावें। फिर व्रती भक्ति और प्रसन्नता के साथ पूर्व कथित स्तोत्र द्वारा ही देवी की स्तुति करके उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम के पश्चात भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके गौरी व्रत की कथा सुनाए। नारद जी ने पूछा, भगवान आपने व्रत के विधान फल और गौरी के अद्भुत स्रोत का वर्णन कर दिया। अब वे गौरी व्रत की सब कथा सुनना चाहता हूँ। पहले किसने इस व्रत को किया था और किसने भूतल पर इसे प्रकाशित किया था, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि आप संदेह का निवारण करने वाले हैं। भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद, कुशध्वज की पुत्री सती देववती ने कुशध्वज की पुत्री सती वेदवती ने महान तीर्थ पुष्कर में पहले पहल इस व्रत का अनुष्ठान किया था
व्रत की समाप्ति के दिन कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान भगवती जगदम्बा ने उसे साक्षात दर्शन दिया। देवी के 7 लाख योनियों में योनियां भी थीं योगिनियां। देवी के 7 लाख योगिनियां भी थीं। वे परमेश्वरी सुवर्ण निर्मित रथ पर बैठी थी और उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट फैल रही। उन्होंने संयमशीलता वेदवती से कहा। पार्वती बोली, वेदवती तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छानुसार वर मांगो। तुम्हारे इस व्रत से मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें मनोवांछित वर दूंगी। नारद पार्वती की बात सुनकर साध्वी वेदवती ने उन प्रसन्न हृदया देवी की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके वो बोली। वेदवती ने कहा, देवी मैंने नारायण को मन से चाहा, अतः वे ही मेरे प्राण वल्लभ पति हों, यह वर मुझे दीजिए। दूसरे किसी वर को लेने की मुझे इच्छा नहीं है। आप उनके चरणों में सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। वेदवती की बात सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और तुरंत रथ से उतरकर उस हरिवल्लभा से बोली। पार्वती ने कहा, जगदम्ब मैंने सब जान लिया, तुम साक्षात सती लक्ष्मी हो और भारतवर्ष को अपनी पद धूलि से पवित्र करने के लिए यहाँ आई हो। साध्वी परमेश्वरी तुम्हारी चरण रज से यह पृथ्वी तथा यहाँ के संपूर्ण तीर्थ तत्काल पवित्र हो गए हैं। तपस्विनी तुम्हारा यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम तपस्या करो। देवी तुम साक्षात नारायण की वल्लभा हो और जन्म जन्म में उनकी प्रिया रहोगी। भविष्य में भूतल का भार उतारने के लिए तथा यहाँ के दस्यु भूत राक्षसों का नाश करने के लिए पूर्ण परमात्मा विष्णु दशरथ नंदन श्री राम के रूप में वसुधा पर पधारेंगे। उनके 2 भक्त जय और विजय ब्राह्मणों के शाप के कारण वैकुंठ धाम से नीचे गिर गए हैं। उनका उद्धार करने के लिए त्रेता युग में अयोध्यापुरी के भीतर श्री हरि का आविर्भाव होगा। तुम भी शिशु रूप धारण करके मिथिला को जाओ। वहाँ राजा जनक अयोनिजा कन्या के रूप में तुम्हें पाकर यत्न पूर्वक तुम्हारा लालन पालन करेंगे। वहाँ तुम्हारा नाम सीता होगा। श्री राम भी मिथिला में जाकर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तुम प्रत्येक कल्प में नारायण की ही प्राण वल्लभा होगी। तथास्तु। यों कह पार्वती वेदवती को हृदय से लगाकर अपने निवास स्थान को लौट गई। साध्वी वेदवती मिथिला में जाकर माया से हल द्वारा भूमि पर की गई रेखा हराई में सुखपूर्वक स्थित हो गई। उस समय राजा जनक ने देखा एक नग्न बालिका आंख बंद किए भूमि पर पड़ी है। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उदीप्त है तथा वह तेजस्विनी बालिका रो रही है। उसे देखते ही राजा ने उठाकर गोद में चिपका लिया। जब वे घर को लौटने लगे उस समय वहीं उनके प्रति आकाशवाणी हुई, राजन यह अयोनिजा कन्या साक्षात लक्ष्मी है, इसे ग्रहण करो। स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे दामाद होंगे। यह आकाशवाणी सुन कन्या को गोद में लिए राजश्री जनक घर को गए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने लालन पालन के लिए उसे अपनी प्यारी रानी के हाथ में दे दिया। युवती होने पर सती सीता ने इस व्रत के प्रभाव से त्रिलोकी नाथ विष्णु के अवतार रूप दशरथ नंदन से राम को प्रियतम पति के रूप में प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने इस व्रत को पृथ्वी पर प्रकाशित किया तथा श्री राधा ने इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री कृष्ण को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया। अन्य अन्य गोप कुमारियों ने इस व्रत के प्रभाव से उनको पाया। नारद, इस प्रकार मैंने गौरी व्रत की कथा कही। जो कुमारी भारत वर्ष में इस व्रत का पालन करती है उसे श्री कृष्ण तुल्य पति की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है।
भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार उन गोप कुमारियों ने 1 मास तक व्रत किया। वे पूर्वक स्त्रोत से प्रतिदिन देवी की स्तुति करती थी। समाप्ति के दिन व्रत पूर्ण करके गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने काण्व शाखा में वर्णित उस स्त्रोत द्वारा परमेश्वरी पार्वती का स्तवन किया, जिसके द्वारा स्तुति करके सत्यपरायणा सीता ने शीघ्र ही कमल नयन श्री राम को प्रियतम पति के रूप में प्राप्त किया था। वह स्तोत्र यह है, जानकी बोली, सबकी शक्ति स्वरूप शिवे आप संपूर्ण जगत की आधारभूता है, समस्त सद्गुणों की निधि है तथा सदा भगवान शंकर के संयोग सुख का अनुभव करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति दीजिए। सृष्टि पालन संहार और संहार आपका रूप है। आप सृष्टि पालन और संहार रूपणी हैं। सृष्टि पालन और संहार के जो बीज हैं उनकी भी बीज रूपणी है। आपको नमस्कार है। पति के मर्म को जानने वाली पति व्रत परायणे गौरी पति व्रते पत्यनुरागिणी मुझे पति दीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त मंगलों के लिए भी मंगल कारिणी है, संपूर्ण मंगलों से संपन्न है, सब प्रकार के मंगलों की बीज रूपा है। सर्व मंगले आपको नमस्कार है। आप सबको प्रिय है, सबकी बीज रूपणी है, समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है, सबकी ईश्वरी तथा सर्वजननी है। शंकर प्रिय आपको नमस्कार है। परमात्मा स्वरूपे नित्य रूपणी सनातनी आप साकार और निराकार भी हैं। सर्व रूपे आपको नमस्कार है। क्षुधा तृष्णा इच्छा दया श्रद्धा निद्रा तंद्रा स्मृति और क्षमा ये सब आपकी कलाएं हैं। नारायणी आपको नमस्कार है। लज्जा मेधा तुष्टि पुष्टि शांति संपत्ति और वृद्धि ये सब भी आपकी ही कला है। सर्व रूपणी आपको नमस्कार है। दुष्ट और अदृष्ट दोनों आपके ही स्वरूप है। आप उन्हें बीज और फल दोनों प्रदान करती हैं। कोई भी आपका निरूपण नहीं कर सकता। महामाहे आपको नमस्कार है। शिवे आप शंकर संबंधी सौभाग्य से संपन्न हैं तथा सबको सौभाग्य देने वाली हैं। देवी श्री हरि ही मेरे प्राण वल्लभ और सौभाग्य हैं, उन्हें मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। जो स्त्रियां व्रत की समाप्ति के दिन इस स्तोत्र से शिवा देवी की स्तुति करके बड़ी भक्ति से उन्हें मस्तक झुकाती हैं, वे साक्षात श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करती हैं। इस लोक में परात्पर परमेश्वर को पति रूप में पाकर कांत सुख का उपभोग करके अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण के समीप चली जाती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जानकी वाच शक्ति स्वरूपे सर्वेशं सर्वाधारे गुणाश्रय सदा शंकर युक्ते च पतिं देहि नमोस्तुते। सृष्टि स्त्यंत रूपेण सृष्टि स्तंत रूपिणी सृष्टि स्तंत बीजानां बीज रूपे नमोस्तुते। हे गौरी पति मर्मज्ञे पति व्रत परायणे पतिव्रते पतिरते पतिं देहि नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले सर्वमंगल संयुक्ते सर्वमंगल बीजे च नमस्ते। सर्वमंगले सर्वप्रिये सर्वबीजे सर्वासो विघ्ननाशिनी सर्वेशे सर्वजन के नमस्ते। शंकर प्रिये परमात्म स्वरूपे च नित्य रूपे सनातनी साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोस्तुते। क्षुद्रक्षुणेच्छया श्रद्धा निद्रा तंद्रा स्मृति क्षमा एता स्तव कलां सर्वासां नारायणी नमस्तुते। लज्जा मेधा तुष्टि पुष्टि शांति संपत्ति वृद्धय एता स्तव कलाः सर्वाः सर्वरूपे नमस्तुते। दृष्टा दृष्ट स्वरूपे च तयो बीज फल प्रदे सर्वनिर्वचनीय च मामाये नमोस्तुते। शिवे शंकर सौभाग्य युक्ते सौभाग्यदायिनी हरिकांतं च सौभाग्यं देहि देवी नमोस्तुते। स्तोत्रेणानेन या स्तुत्वा समाप्ति देवेशं शिवां नमन्ति परया भक्त्यां लभन्ति हरिं पदम् इह कांत सुखं भुक्त्या प्रतिप्राप्तं परात्परं दिव्यं स्तन्यमारुं यतान्ते कृष्ण सन्निधम्। समाप्ति के दिन गोपियों सहित श्री राधा ने देवी की वंदना और स्तुति करके गौरी व्रत को पूर्ण किया। एक ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक
एक सहस्त्र गौ तथा सुवर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में देकर वे घर जाने को उद्यत हुए। उन्होंने आदर पूर्वक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, बाजे बजबाए और भिकमंगों को धन बांटा। इस समय दुर्गति नाशिनी दुर्गा वहां आकाश से प्रकट हुई, जो ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही थी। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की प्रभा फैल रही थी। वे 100 योगिनियों के साथ थी, सिंह से जुटे हुए रथ पर बैठी थी तथा रत्न समय अलंकारों से विभूषित थी। उनके 10 भुजाएं थी। उन्होंने रत्नसार में उपकरणों से युक्त सुवर्ण निर्मित दिव्य रथ से उतरकर तुरंत ही श्री राधा को हृदय से लगा लिया। देवी दुर्गा को देखकर अन्य गोप कुमारियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार गोपिकाओं को वर दे उनसे सादर संभाषण कर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम से बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। मुखारविंद से राधिका को संबोधित करके कहा। पार्वती बोली, राधे तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। जगदम्बे तुम्हारा यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम माया से मानव रूप में प्रकट हुई हो। सुंदरी, क्या तुम मानव रूप में गोलोकनाथ गोलोक श्री शैल विरजा के तट प्रांत श्री रास मंडल तथा दिव्य मनोहर वृंदावन को कुछ याद करती हो? क्या तुम्हें प्रेम शास्त्र के विद्वान तथा रतिचोर श्याम सुंदर के उस चरित्र का किंचित भी स्मरण होता है, जो नालियों के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेता है? तुम श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्वी हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारी अंश कला से प्रकट हुई हैं। पर तुम मानवी कैसे हो? तुम श्री हरि के लिए प्राण स्वरूपा हो और स्वयं श्री हरि तुम्हारे प्राण है। वेद में तुम दोनों का भेद नहीं बताया गया है, फिर तुम मानवी कैसे हो? पूर्व काल में ब्रह्मा जी 60,000 वर्षों तक तप करके भी तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन न पा सके, फिर तुम मानुषी कैसी हो? तुम तो साक्षात देवी हो। श्री कृष्ण की आज्ञा से गोपी का रूप धारण करके पृथ्वी पर पधारी हो। शांते, तुम मानवी स्त्री कैसे हो? मनुवंश में उत्पन्न नृपश्रेष्ठ सुयोग्य तुम्हारी ही कृपा से गोलोक में गए थे, फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम्हारे मंत्र और कवच के प्रभाव से भृगुवंशी परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय नरेशों से शून्य कर दिया था। ऐसी दशा में तुम मानवी स्त्री कैसे कहा जा सकता है? परशुराम जी ने भगवान शंकर से तुम्हारे मंत्र को प्राप्त कर पुष्कर तीर्थ में उसे सिद्ध किया था और उसी के प्रभाव से वे कार्तिवीर अर्जुन का संहार कर सके, फिर तुम मानसी कैसे हो? उन्होंने अभिमान पूर्वक महात्मा गणेश का एक दांत तोड़ दिया। वे केवल तुमसे ही भय मानते थे, फिर तुम मानव स्त्री कैसे हो? जब मैं क्रोध से उन्हें भस्म करने को उद्यत हुई, तब हे ईश्वरी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की, फिर तुम मानुषी कैसे हो? श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में तथा जन्म जन्म में तुम्हारे पति हैं। जगन्नाथ, तुमने लोक हित के लिए ही यह व्रत किया है। अहो, श्री धाम के साप से उस भूमि का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर तुम्हारा निवास हुआ है, फिर तुम मानव स्त्री कैसे हो? तुम जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाली देवी हो। कलावती की अयोनिजा पुत्री एवं पुण्यमयी हो, फिर तुम्हें साधारण मानुषी कैसे माना जा सकता है? 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास चैत्र उपस्थित होता होगा, तब रात्रि के समय निर्जन निर्मल एवं सुंदर रास मंडल में वृंदावन के भीतर श्री हरि के साथ समस्त गोपिकाओं से तुम्हारी रास क्रीड़ा सानंद संपन्न होगी। साथी राधे, प्रत्येक कल्प में भूतल पर श्री हरि के साथ तुम्हारी रसमयी लीला होगी, यह विधाता ने ही लिख दिया है, इसे कौन रोक सकता है? सुंदरी, श्री हरि प्रिय, जैसे मैं महादेव जी की सौभाग्यवती पत्नी हूँ, किसी प्रकार तुम श्री कृष्ण की सौभाग्यशालिनी वल्लभा हो। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाय का शक्ति, भूमि में गंध और जल में शीतलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण में तुम्हारी स्थिति है। देवांगना,
मानव कन्या गंधर्व जाति की स्त्री तथा राजसी, इनमें से कोई भी तुमसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी ना तो हुई और ना होगी। मेरे वर से ब्रह्मा आदि के भी वंदनीय परात्पर एवं गुणातीत भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे अधीन होंगे। पतिव्रते ब्रह्मा शेषनाग तथा शिव भी जिनकी आराधना करते हैं, जो ध्यान से भी वश में होने वाले नहीं हैं तथा जिन्हें आराधना द्वारा रजा लेना समस्त योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन है, वे ही भगवान तुम्हारे अधीन रहेंगे। राधे, स्त्री जाति में तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो, तुमसे बढ़कर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम दीर्घ काल तक यहाँ रहने के पश्चात श्री कृष्ण के साथ ही गोलोक में चली जाओगे। मुनि ऐसा कहकर पार्वती देवी तत्काल वहीं अंतर्हित हो गई। फिर गोप कुमारियों के साथ श्री राधिका भी घर जाने को उद्यत हुई। इतने में ही श्री कृष्ण राधिका के सामने उपस्थित हो गए। राधा ने किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। घुटनों तक लटकती हुई मालती माला एवं बनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य शोभायमान था। वे भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों को लज्जित कर रहे थे। मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर था। मस्तक पर श्रेष्ठ रत्नमय मुकुट अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहा था। दांत पके हुए अनार के दाने जैसे स्वच्छ दिखाई देते थे। आकृति बड़ी मनोहर थी। उन्होंने विनोद के लिए एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में लीला कमल ले रखा था। वे करोड़ों कंदर्पों की लावण लीला के मनोहर धाम थे। उन गुणातीत परमेश्वर की ब्रह्मा शेषनाग और शिव आदि निरंतर स्तुति करते हैं। वे ब्रह्म स्वरूप तथा ब्राह्मण हितैषी हैं। श्रुतियों ने उनके ब्रह्म रूप का निरूपण किया है। वे अव्यक्त और व्यक्त हैं, अविनाशी एवं सनातन ज्योति स्वरूप है। मंगलकारी, मंगल के आधार, मंगलमय तथा मंगलदाता है। श्याम सुंदर के उस अद्भुत रूप को देखकर राधा ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें अच्छी तरह देखकर प्रेम के वशीभूत हों वे सुध बुध खो बैठी। प्रियतम के मुखार बिंद की बाकी चितवन से देखते देखते उनके अधरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उन्होंने लज्जावश आंचल से अपना मुख ढक लिया। उनकी बारंबार ऐसी अवस्था हुई। श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। समस्त गोपिकाओं के सामने खड़े हुए वे भगवान श्री राधा से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, प्राणद के राधिके, प्राणाधि के राधिके, तुम मनोवांछित वर मांगो। हे गोप किशोरियों, तुम सब लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर श्री राधिका तथा अन्य सब गोप कन्याओं ने बड़े हर्ष के साथ उन भक्त वांछल कल्पतरु प्रभु से वर मांगा। राधिका बोली, प्रभु मेरा चित्त रूपी चंचरीक आपके चरण कमलों में सदा रमता रहे। जैसे मधुप कमल में स्थित हो उसके मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भ्रमर भी आपके चरणार बिंदों में स्थित हो भक्ति रस का निरंतर आस्वादन करता रहे। आप जन्म जन्म में मेरे प्राणनाथ हो और अपने चरण कमलों की परम दुर्लभ भक्ति मुझे दें। मेरा चित्त सोते जागते दिन रात आपके स्वरूप तथा गुणों के चिंतन में सतत निमग्न रहे, यही मेरी मनोवांछा है। गोपियां बोली, प्राण बंधो, आप जन्म जन्म में हमारे प्राणनाथ हो और श्री राधा की ही भांति हम सबको भी सदा अपने साथ रखें। गोपियों का यह वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्रीमान यशोदानंदन ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन जगदीश्वर ने श्री राधिका को प्रेम पूर्वक शस्त्र दलों से युक्त क्रीड़ा कमल तथा मालती की मनोहर माला दी। साथ ही अन्य गोपियों को भी उन गोपी वल्लभ ने हंसकर प्रसाद स्वरूप पुष्प तथा मालाएं भेंट की। तदंतर वे बड़े प्रेम से बोले,
श्री कृष्ण ने कहा, ब्रज देवियों, 3 मास व्यतीत होने पर वृंदावन के सुरम्य रास मंडल में तुम सब लोग मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगे। जैसा मैं हूँ वैसी ही तुम हो, हम में तुम में भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिए प्राण स्वरूपा हो। प्यारी गोपियों, तुम लोगों का यह व्रत लोक रक्षा के लिए है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि तुम लोग गोलोक से मेरे साथ आई हो और मेरे साथ ही तुम्हें वहां चलना है। तुम मेरी नित्य सिद्धा प्रियसी हो, तुमने साधन करके मुझे पाया है, ऐसी बात नहीं है। अब शीघ्र अपने घर जाओ, मैं जन्म जन्म में तुम्हारा ही हूँ। तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि वहीं यमुना जी के किनारे बैठ गए। फिर सारी गोपियां भी बार बार उन्हें निहारती हुई बैठ गई। उन सब के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी, मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। वे प्रेम पूर्वक बांकी चितवन से देखती हुई अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सुधा का पान कर रही थी। तत्पश्चात वे बारंबार जय बोलकर शीघ्र ही अपने अपने घर गईं और श्री कृष्ण भी बाल बालों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौटे। इस प्रकार मैंने श्री हरि का यह सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया। गोपी चीर हरण की यह लीला सब लोगों के लिए सुखदायी है। एक बार प्रेम से बोले, राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज की इस दिव्य लीला कथा का पूरा सार पुण्य मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।